उस प्रकृति के कण कण में विराजने वाले उस ब्रह्म को जड़ चेतन चल अचल हर जगह स्थित उस परब्रह्म को हमारे कण कण रोए रोए एक बात याद रखो, सत्संग में आओ, एक बार थोड़ी हम लोगों की शिक्षा की ही कमी है, मैं आपको दोष नहीं दूंगा। कहीं भी मंदिर जाओ, सत्संग जाओ, पहले चुपचाप एक कोने में बैठ के अपना काम करो, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था से हमें लेना है, यहां हम देने कुछ नहीं है। मैं अगर आपको कहूं कि आप अपने अवगुण भी दे दो तो ये माई के जो तप भी को न देखें खे, कौन अपना बुखार भी देने को तैयार होता है? कौन देगा? हम लेने को है। मैं सीधी सीधी बात कहता हूं कि कहीं न कहीं हमारे जीवन में कुछ व्यवस्था की गड़बड़ है, जिसे ठीक करने के लिए कहीं न कहीं परामर्श हो रहा है, अभिप्राय लिया जा रहा है, सलाह वर्ती थी वजह सीखा जा रहा है। मैं निदान कहता हूं, हमेशा कहता हूं, सत्संग एक पाठशाला है, मंदिर ये प्रकृति का रुआ रुआ अपने आप में एक पाठशाला है जो कुछ न कुछ सिखाता रहता है। सब कुछ होते हुए कहीं न कहीं कुछ कमी है जो पूरी करने के लिए हम हैं यहां, कुछ कमी है। कहीं समझने की कमी होगी, कहीं जानने की कमी होगी, ये तो कमी और क्या है। किसको पता नहीं है, शरीर है, शरीर चलते 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 धीरे धीरे बूढ़ा होगा, किसको पता नहीं है। अब मुझे जवान रहूंगा अच्छा, सब समझना है, वो समझने के लिए आप सत्संग में आते हो। वस्तु है, वस्तु कहीं ना कहीं नाश होगी, किसको पता नहीं है। ये मैं कितने दिन रख पाऊंगा? लिख लिख कर इसकी स्याही जाएगी। अगर नहीं जाएगी, अगर मान के चलते किसी साई कभी जाने वाली नहीं है तो हम मूर्ख हैं। कुछ जो हम भूल गए हैं, क्योंकि शास्त्र स्पष्ट कहता है कि इस जीव का जन्म अद्भुत शक्ति के साथ होता है, लेकिन धीरे 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 ये क्रिया में आते 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 अपनी शक्ति को भूल जाता है। छोटा बच्चा होता है, कैसा निश्चिंत होता है, नंडड़ो बाहर उड़ो, बिल्कुल किसी की फिक्र नहीं है। बाप ने डांटा, माँ ने डांटा, मास्टर ने डांटा, किसी ने भी डांटा, डांट सुन ली, 2 मिनट के लिए रो लिया, उसके बाद वैसा का वैसा। न श्रवण का दुख लगा, न मान का, न अभिमान का, किसी ने थप्पड़ भी मार दी, गंदे शब्द भी बक दिए, कुछ बोल भी दिया, फिर वैसे का वैसा। ये जीव के भीतर की अद्भुत अपूर्ण शक्ति है जो बुरे को तुरंत विसार देता है, और बच्चे को जो अच्छी चीज लगती है वो याद ही रहती है। सवेरे उठेगा, रात का खिलौना याद रहेगा, मेरा खिलौना वहां पड़ा था, कहां गया, मेरी चीज वहां पड़ी थी, कहां गई। एक अपूर्ण शक्ति जो सदैव अच्छे को याद करती हो और बुरे को सदा बिसारती हो।
आज सवेरे बच्चे को देख रहा था, वो गिर गया है, दोनों टांगों में पट्टी है, लेकिन तो भी भाग रहा है। हमें थोड़ी फुंसी फोड़ी हो जाए, थोड़ा कहीं जख्म हो जाए, तो जब तक ठीक नहीं होता शायद ही आप अपने बिस्तर से उठो, सबको कहोगे दुखता है, दुखे तो सूरा। वो शक्ति जो अपने शरीर को भी विसार सकती है, वो हमारा अद्भुत जीवन जन्म है। बच्चे को रोग भी होता है तो बच्चे को फर्क नहीं पड़ता। विज्ञान भी कहता है कि बच्चे में अपने आप में ऐसी शक्ति होती है, और थद लगंदी तव्हांखे असांखे स्वेटर लगंदो, सदरी लगंदी, कुछ न कुछ पाईंदव, शाल है हो। और जो बच्चा जो बोल नहीं सकता, उसको भी तो ठंडी लगती होगी, गर्मी लगती होगी, लेकिन विज्ञान भी कहता है कि उसके भीतर इतनी ताकत होती है कि वो अपने आप को खुद ही सहजता से उसके अनुरूप बना लेता है। उन्हें जो अनुसार करे वे तो आए, उसका शरीर भी उसके अनुरूप हो जाता है। ये जन्म से हमें ताकत है। फिर जैसे ही यह जीव प्रकृति से धीरे 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 दूर होता है, वैसे ही अपनी उस ताकत को भूल जाता है। हमने ताकत खोई नहीं है, हमारी ताकत बिसर जाती है, हम भूल जाते हैं। धीरे 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 लोभ होगा, लालच होगी, मोह होगा कहीं ना कहीं, फिर करते 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 हम उसको विसार देते हैं, फिर वहीं तक रह जाते हैं। किसी को शरीर अच्छा लगने लगा तो अपना शरीर, सारा दिन शरीर शरीर शरीर। किसी को वस्तु लगी तो वस्तु, किसी को पैसा लगा तो पैसा। जिसको जो लत लग गई उसके पीछे। तो सत्संग एक सिमरण, आप कहते हो सिमरण, और संतों से भी सुनते हो सिमरण करो। क्या सिमरण? इसका अर्थ ये नहीं होता कभी भी राम कृष्ण, ये तो बात की बात है। कुछ नहीं है तो ये करो, कुछ नहीं है तो ये करो, नहीं तो जिसे भूल चुके हो उसे याद करो। रामायण में न घटना घटती है कि हनुमत में इतनी ताकत थी, हनुमान में इतनी ताकत थी कि सूर्य को निगल जावे। छोटा हनुमान था तो बचपन में सूरज को आम समझ के चला है और सूरज को निगल गया है। ब्रह्मा ने आकर सूर्य को छुड़ाया है। तब उसे ब्रह्मा ने एक ऐसी प्रकृति की कि ऋषियों से मजाक की तो ऋषियों ने श्राप दिया, तेरी शक्ति जाए। तो भगवान से पूछा गया कि शक्ति जाए तो हनुमान फिर किस काम का? बोले इसको जब याद दिलवाया जाएगा तो इसकी शक्ति लौट आएगी। तो रामायण में ऐसा एक प्रसंग है। तो जब मां सीता की खोज को गए हैं और समुद्र के किनारे बैठे हैं, संपाति ने बताया है कि मैं दूर से देख सकता हूं सीता अशोक वाटिका में है। जामवंत, हनुमान, अंगद, नल, नील 5 लोग हैं। तो अब सागर को लांगे कौन? तो सब आपस में बातें करते हैं, हनुमंत चुप बैठा है। ऐसा प्रसंग आता है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूं। तो हनुमंत को याद करवाया गया है कि हनुमंत तुझमें ऐसी शक्ति थी, तुझमें इतनी ताकत थी, तुझमें इतनी ताकत है। और सिमरण करवाते ही हनुमंत कहता है कि एक सागर क्या, मैं तो एक छलांग में ऐसे 100 सागर पार कर जाऊं। शायद ये जीव भी उस हनुमान के समान है, मैं ऐसा समझता हूं। ये करते 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 हम भूल जाते हैं। जीवन बड़ा सहज है यार,
बड़ा सहज है, बड़ा आसान है, बड़ा सपाट, बड़ा स्पष्ट। सिर्फ समझने की देर है। जो दोगे वो मिलेगा, पता किसको नहीं है? नहीं है पता। बुरा करोगे बुरा होगा, भला करोगे भला होगा, नहीं है पता, नहीं है। भूल जाता है खाली आदमी, और क्या है, भूल ही जाते हैं, और क्या है। वो याद रहा तो बड़ा सहज है, बड़ा सहज है। क्या है, कौन सा दुख है? आज आपको बुढ़ापे में लगता होगा शरीर का कष्ट है, युवानी में ही याद कर लिया होता कि बूढ़े होंगे तो कष्ट होने ही है। डरो मत, ये होने हैं, ये तो होते हैं। पहले ही संभाल लो, पहले ही संभाल लो। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, शरीर कोई भी रुकावट होता नहीं। पहली बात, परमात्मा ने हमें जो भी दिया है वो हमारी सहायता है, हमारी रुकावट नहीं है। सिर्फ आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हो। परिवार सहायता है, सहयोग है। अकेला लगेगा तो आपको कोई ना कोई है, चिंता मत करो। बाप है, माँ है, भाई है, बहन है, ये वो। एक मनोवैज्ञानिक सहायता है। आदमी को लगता है कि मेरे साथ कोई है, परमात्मा ने सहयोग किया है। अब तेरी मर्जी है, जाल बना के बैठ। हायडे मुझी माँ, हायडे मुझो पी, हायडे है, अब तेरे ऊपर है, तू जैसा कर। या सहयोग दे, सहयोग ले, ये मानकर चल कि ये मुझे सहयोग के लिए है, या तो ये मान ले छा क्या इन बिना, हाय रे हाय इन बिना, या तो ऐसा कर, तो तेरे ऊपर है। मैंने सुनी थी बात कि एक आदमी को लगता था कि मेरे बिना संसार चलेगा नहीं, कैसे मेरी बीवी, कैसे मेरे बच्चे क्या करेंगे। बस जरा समझाने को आपको कह रहा हूं। मैं सत्संग आरंभ करूं उससे पहले मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि जब भी सत्संग में आओ, कुछ देर अपना आनंद लो, चुपचाप शांत मन से कोने में रहो। सत्संग पहला ध्यान, दूसरा ज्ञान। फर्स्ट यूर कॉन्संट्रेशन, पहले ध्यान दो। जिस काम के लिए आए हैं वो ख्याल में रहे, वो ध्यान। तो माइया जी ससु थी बीमार, पेट में थे सूर, वठी वियसि डॉक्टर वटि। डॉक्टर चयसि ये दवा ॾींहं में 3 दफ़ा लोडे लोडे पीआरियासीं। माइया ध्यानु ॾिनो कोन। 2 ॾींहंनि खां पोइ खणी आयसि, चई बाबा पेट जो सूर त न लथुसि पर गले जो सूर थी पियो अथसि। चई कीअं? दवा बरोबर ॾिने? चई ॾिनीमांसि। चई कीअं ॾिनसि? चई 3 दफ़ा तव्हां चयो लोडे। पोइ चई कीअं लोडे? चई माईअ खे गले खां पकड़ींदीमांसि, लोडे करे ॾींदीमांसि। चीज मारी तोखे चयम दवा लोडे ॾिजांसीं कि न माई जो गलो लोडे ॾिजांसीं। ज्ञान तभी ही जीव के भीतर उतर सकता है जब पहले ध्यान होगा, ख्याल का। ख्याल ही चलता रहा तो कहां से ज्ञान अंदर आएगा? संसार हो, व्यवहार हो, परमार्थ हो, पहले ध्यान रखो। दुकान पर भी बैठे हो तो ध्यान नहीं रहा तो गया। धंधे पे बैठा तो धंधे के लिए बैठा, ये ध्यान, और सारी बातें भूल गया। नौजवान है, धंधे को छोड़कर अगर खेलना, ये वो दुनिया भर की बातें याद रही, दोस्त याद रहा, मित्र याद रहा, गया धंधा। वो बैठा तो ध्यान, रसोड़े में भी तो ध्यान।
जो करना है उसको तुरंत करना है, ये ख्याल में रख के ध्यान से। सत्संग पहला ध्यान, फिर ज्ञान। अपने भीतर की संपदा को धीरे धीरे बढ़ाओ, अपनी समझ को, अपनी सीख को, अपनी बुद्धि को धीरे धीरे बढ़ाओ। कभी ये पकड़ के मत चलना मुझे तो आता है। घर हो, परिवार हो, संसार हो, व्यवहार हो, कभी ये मत समझ के चलना मुझे आता है। धंधे में भी रहो तो ये सोचो कहीं ना कहीं शायद मैंने कुछ ना सीखा हो, कुछ सीखने को शायद भगवान देते, सीख के रहो। बिल्कुल। साहब मैंने एक बात सुनी थी, वो एक बड़ा व्यापारी केले का किसी को सामने खड़े नहीं रहने देता था। दुनिया भर के दुकान खुले, सब बंद करवाया उसने। एक आदमी छोटी दुकान खोल के साल भर टिक गया उसके सामने। साल भर में इसका पाटिया उठने लग गया, उसका पाटिया टिक गया। ये करोड़ों में खेलने वाला वो हजारों में, तो भी एक दिन गया उससे पूछने, क्या बात है, मेरे सामने कोई टिका नहीं। मैं जो चीज 10 रुपए में घर में आती है वो 5 में बेच रहा हूं, तू भी 5 में बेच रहा है, बात क्या है? वो ऐसा है, वो 12 में बेचे ये भी 12 में, वो 11 में तो ये भी 11 में, वो 10 में तो ये भी 10 में, वो 4 में तो ये भी 4 में। करता कैसे है? बोले साहब करता कुछ नहीं हूं, जो सवेरे भाव आप खोलते हो उसी भाव में मेरा आदमी आपसे लेके आता है, उसी भाव में मैं बेचता हूं। फर्क इतना हुआ मैंने कमाया नहीं, कम से कम आपका नुकसान तो करके दिखाया। मैंने 1 रुपया कमाया नहीं, लेकिन रोज आप इतना धंधा करते हो, आपका रोज इतना बड़ा नुकसान तो करवाया, तभी तो आपकी दुकान बंद होने को आई है। मेरी तो फिर भी वही की वही है। सदा सीखना है। सत्संग में आप आते हो कुछ न कुछ सीखने के लिए, संसार भी कुछ न कुछ सिखाता है। हम परिपूर्ण नहीं है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ शिक्षा परमात्मा देता रहता है। एक ध्यान, दूसरा ज्ञान, तीसरा कहते हैं पान। ग्रहण करो, लो, जो अच्छा लगा उसे लेते जाओ, स्वीकार करो उसे, उसका पान करो। चौथा मान, मान लेना या उसका क्रियान्वयन करना। संतन खे छा, संत त पंहिंजो चवंदा रहंदा, असां जॾहिं मञूं न, बोलो आपको जो बोलना है, मैं जब मानू लास्ट में पलव छंडे करी असांखे ही खणणो आहे न, ॿियो छा? जेको चवणो त ना साईं पायो पलव, हलो बाबा छंडियो, ओछा सा। मैं सत्संग यात्रा की आपको बात कह रहा हूं। और 5वां कहा जाता है दान। दो, जो लिया है उसमें से कुछ दो, उसको बांटो, अपना अनुभव बांटो। इसका अर्थ ये नहीं कि अपनी चीजें बांटो, अपना अनुभव बांटो। अगर आपने कुछ सीखा है, दुख से, सुख से, प्रकृति से, कुछ गिरकर, कुछ चढ़कर, अपने अनुभव को दान में दो, औरों को दो। तो सबसे पहली बात ये जानो कि आप यहां पर कुछ सीखने के लिए आते हो। एक थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, जितना ग्रहण कर सकते हो उतना ग्रहण करो। जबरदस्ती भी नहीं कि 2 घंटे बैठो। ये मेरी एक बात याद रखना, जितना आप ले सकते हो उतना ले लो। 5 मिनट का हुआ, 15 मिनट का हुआ, आधे घंटे का हुआ, 1 घंटे का हुआ, ले लो, लेकिन ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से। क्योंकि ये यात्रा कहीं ना कहीं आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए है।
ये जो संतों का परिश्रम हो रहा है वो कहीं ना कहीं आप में परिवर्तन ला रहा है। मैं सदैव कहता हूं, शरीर आपका धीरे धीरे आयु में कम हो रहा है, और दूसरा आपके काम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। 1 से 2 हुए, 2 से 3, 4, 8, 10, 15, आपकी प्रकृति बढ़ती जा रही है। तो आपको बहुत सारी ताकत और चाहिए, और शरीर से आपकी ताकत लगातार कम होती जा रही है, घटती जा रही है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसा चाहो वैसा कर सकते हो मेरे यार, जैसा चाहो, कोई बड़ी बात नहीं है। बुढ़ापा शहंशाह धर्मदास कर का भलाई, तुझो दर खुललवा खुललवा सदाई, सखी शाह धर्मदास कर का भलाई। विजाई अथम मुँह बिरही असारी, रयल बाकी दम जो तू ही समारी। बुरा थो तुझे दर जो पीनू, रहे शाह सलामत कने माफ मुझो तू सारियो मदायो, आकाइम दाइम तुझी पातशाही। आशक्ति तो में कागै बियड़ी, झुके तो वट थी सारी खुदाई। गुनाह गणन में माफा तलदाया, डगी दे तुम जी मदाई। कचा थी कटी दे तू ही कष्ट मुझा, शाह तुझे दरिया कमी गान गाई। रहमत तुझी जे मालाई कुसनाया, मंगा तो तुझी रहमी रहनुमाई। करी महराई जो हर हद संभाला, आ तुझी रहमत सतगुर मिलाई। हलिया हलिया तू मिस्कीन जेगर, सतगुर दे मुखे कदम झुका। बालक खेले तू शाहदान वहड़ो, जो भक्ति तुझी कर्यामा सदाई। तुझो दर खुललवा सदा, शहंशाह सखी शाह दर